भरा राधे राधे। जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। जगन्नाथ यात्रा शुभ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें सनातनियों को यह अवसर प्राप्त होता है कि वो अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को अपने हाथों से उनके स्थान तक पहुंचाएं और उनके उत्सव में सम्मिलित हो, चाहे वो रुक्मणी जी को मनाने का उत्सव हो, चाहे फिर वहां से वापस आने का उत्सव हो। अद्भुत अपने आप में बहुत ही भक्तों को जगन्नाथ प्रभु के करीब ले जाने वाला ये प्रसंग है। और ये जो पूरा उत्सव मनाया जाता है, आज भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि कलकाल में भगवान नहीं है, तो बहुत साक्षात इसका अनुभव कोई कर सकता है तो जगन्नाथपुरी में जाके कर सकता है, रथ यात्रा के समय कर सकता है। जगन्नाथ प्रभु जिस तरीके से, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देकर उन्होंने हम सबको कृतार्थ किया हो, या आज भी जब भी कोई भक्त जाता है तो उनकी भावना पूरी करने के लिए जगन्नाथ प्रभु कभी पीछे नहीं हटते। एक रघु भक्त की कथा आती है जो अपने आप में बड़ी सुंदर है, अद्भुत है, विलक्षण है। रघु भक्त ने एक बार भगवान जगन्नाथ के लिए बहुत सुंदर एक माला बनाई थी, और उस माला में एक ऐसी रस्सी का प्रयोग किया गया था जो केला की छाल से इत्यादि बनती थी। तो पुजारी जी को लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये माला नहीं पहनानी है। तो पुजारी जी को लगा कि नहीं पहनानी है तो नहीं पहनानी, जब पुजारी जी ने मना कर दिया तो मन नहीं है। अब जब वो माला नहीं पहनाई तो बड़ा कष्ट हुआ रघु भगत को, और वो माला लेके वापस आए और रोते रहे, बिलखते रहे, परेशान रहे। वहीं सिंह पौर पे ही रहते थे, मंदिर के बाहर ही। उनको बड़ा कष्ट हुआ। अब जब भक्त कष्ट में होता है तो परमात्मा भी कष्ट में रहे बिना रहते नहीं, अपने भक्त को वो कष्ट में नहीं देख सकते। तो जब जगन्नाथ प्रभु ने देखा तो वो बहुत दुखी हुए, और जब शाम को शयन आरती हो रही थी, शयन आरती के बाद जब भगवान को एक ऐसे वस्त्र पोशाक धारण कराई जाती है, शयन वाले वस्त्र अलग होते हैं जिससे भगवान आराम से, हम लोग नहीं बड़े हल्के फुल्के से वस्त्र पहन के सोते, तो उस समय जो उनको थोड़ा सा पुष्पमाल धारण कराया जा रहा था, तो भगवान ने एक भी पुष्प स्वीकार नहीं किया। जितना प्रयास किया उन्होंने, पुजारियों ने, सबने प्रयास किया, तो सबने मिलकर ये बात सोची कि निश्चित हमसे कोई अपराध हुआ है जिसके कारण जगन्नाथ प्रभु हमसे रुष्ट हैं। तो निर्णय हुआ कि जब तक हम सभी इस बात तक न पहुंच जाए कि अपराध क्या हुआ है, और जब तक भगवान हमें कुछ इशारा इंगित न कर दें, तब तक हम व्रत रखेंगे। तो भगवान ने उसी रात्रि को प्रमुख पुजारी जी को कहा कि तुमने मेरे भक्त की दी हुई माला मुझे धारण नहीं कराई है, और मेरा भक्त तब से परेशान है, दुखी है, वो रो रहा है, वो अभी तक सोया नहीं है, उसने कुछ सुबह से पूरा दिन हो गया उसने कुछ ग्रहण नहीं किया, खाया नहीं है। तो आप सोचिए, जब भगवान ऐसा करते हैं, जब मेरा भक्त भूखा हो, मेरा भक्त परेशान हो, मेरा भक्त सो नहीं रहा हो, तो मैं कैसे सो सकता हूं, मैं कैसे खा सकता हूं? जब तक वो भक्त, मेरा रघु भक्त, माला नहीं देगा और मुझे धारण नहीं कराई जाएगी, तब तक मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। अब तुम्हारा तुरंत पुजारी जी जगे, भागे, सब भाग कर गए, और रघु को कहा, भैया हमको क्षमा करो और तुम चलो, और चल के हमारे प्रभु को वो माला धारण कराओ। तो जगन्नाथ प्रभु की ये बात, संदेश सुन के रघु भक्त बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि मेरे जैसे दीन की माला भगवान स्वीकार करना चाहते हैं, स्वयं ने स्वीकार की है, आहा मेरे भाग्य जग गए। तो वो स्वयं गए, भगवान को धारण कराया, आदि प्रसंग है। और जगन्नाथ प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद वो सोए, उसके बाद वो विश्राम किए उन्होंने। तो आप सोचिए, जब जगन्नाथ प्रभु अपने भक्तों की अभी भी कितनी चिंता करते हैं, ऐसी जगन्नाथ प्रभु के उस उत्सव में सम्मिलित होने का हमको और आपको सबको सौभाग्य मिल रहा है। एक और बहुत अच्छी बात, जगन्नाथ प्रभु हैं तो कृष्ण ही, हैं तो सुभद्रा जी, हैं तो बलराम जी ही, दोनों यही, तीनों जने यहीं के तो हैं, ब्रजवासी ही तो हैं। और हमने सुना था एक जगह पे, जब ब्रजवासी जाए ना, तो ठाकुर जी, जगन्नाथ जी, चाहे द्वारका चले जाओ, द्वारकाधीश हो, द्वारका जाओ तो, और जगन्नाथपुरी जाओ तो, अपने ब्रजवासी ने देख के बड़ो प्रसन्न हो ये ठाकुर जी, बहुत बहुत प्रसन्न होए। तो जगन्नाथ प्रभु भी ऐसे ही हैं। तो आप सबको जगन्नाथ प्रभु की बहुत बहुत बधाई। ऐसी